तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर नंबर 11। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11, चैप्टर नंबर 11। तो इस चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो जैसा कि नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, उस तरीक़ा से इसमें कारोबार भी है और इस तरीक़ा इसमें सब्जेक्टिव जो मैं लाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव लाए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल जो भी इम्पोर्टेंट बनते हैं 15 सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, तो उसको लेके आए हैं। जो नहीं पूछे जाते हैं उसको नहीं लेके आए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पूछे गए 15 क्वेश्चन हैं, तो इसको ज़रूर एक बार याद रख लेना, क्योंकि इसी से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि मलेज का जन्म हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था, मलेज का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था, सॉरी 1935 ईस्वी में या 1942 ईस्वी में या 1944 या 1936 में। तो अगर मैं इसका आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 1935 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सेलेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या मलेज का मूल नाम क्या है, मतलब ओरिजिनल नाम क्या है। भारत श्रीवास्तव या फिर निर्मल कुमार श्रीवास्तव या फिर राजीव कमल श्रीवास्तव या फिर श्री श्रीवास्तव, सॉरी श्री श्रीवास्तव होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, भारत श्रीवास्तव, श्रीवास्तव, भारत श्रीवास्तव। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, किस पाठ में आए गए, ठीक है, आया है, किस पाठ में आया है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं अथार्थ रस्ता ही है। तो अर्धनारीश्वर या अकेलापन या फिर शिक्षा या फिर सिपाही की माँ। तो अभी आपको बताया ना हंसते हुए मेरा अकेलापन का इसका सीरीज नहीं चल रहा, तो यह आएगा ना ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ भी चाहिए ना तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है। आगे पूछ रहा है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, घर के भीतर या अंधेरे या फिर पलायन में या फिर चुनौतियों को, मतलब चुनौती की झेलने से। तो इसका आंसर है ना चुनौती को झेलने से, इसी को झेलने से ही सुरक्षा महसूस हो सकता है। किससे डर के भागोगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या मलेज का जन्म कहाँ हुआ था, सिमरिया बेगूसराय बिहार में या फिर लम्ही वाराणसी में उत्तर प्रदेश में या फिर महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में या फिर ऑप्शन नंबर इजहरसिया। इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, महुई आजमगढ़ कहाँ है उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या मलेज की कृतियों का नाम बताएं, मलेज की कृतियों के नाम बताइए। जख्म पर धूल अपने होने का प्रकाशित कहलाता है या फिर कविता से साक्षरता संस्वादन और अका लाभ रामचंद्र शुल्क। तो इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, सही सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए, और 7 नंबर में पूछ रहा है क्या किसने लिखा है कि यह कलाकार, मतलब किसने लिखा है डॉट डॉट कि यह कलाकार के लिए निहायत ज़रूरी है कि इसमें आग हो और डॉट डॉट कि वह खुद ठंडा हो। मतलब इसका कहने का मतलब ये जो लिखा था मलियज ने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये सेलेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर में पूछ रहा है क्या हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा के लेखक के प्रकार की रचना है, डायरी की साहित्य या फिर कहानी साहित्य या फिर क्या बोलते हैं यात्रा साहित्य या फिर व्यंग्य साहित्य। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा, ये हो जाएगा डायरी की साहित्य। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या रचने और भोगने का रिश्ता कैसा था, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा था, द्वंद्वात्मक या फिर सहयोगात्मक या फिर नकारात्मक या फिर विशेषणात्मक। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ए में क्या द्विगुणात्मक। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, और 10 नंबर में पूछ रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, मोहन राकेश या फिर मलियज या फिर उदय प्रकाश या फिर अजय जी। तो ये जो है ना मलियज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कौन सी रचना मलियज की है, कौन सी रचना मलियज की है, एक चादर में मैली हुई सी या फिर भीगी भीगी पीनी और क्या है रे चदरिया या फिर कविता के साक्षात्कार या फिर मौत की मुस्कुराई। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कविता के साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 12 नंबर पूछ रहा क्या
कविता संग्रह है। जख्म पर धूल या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर हंसते हुए मेरा अकेला पेन या फिर कविता के साक्षात्कार। तो ये जो है ना जख्म पर धूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा जख्म पर धूल। कौन सी रचना मलियज की नहीं है? मलियज की नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, देखो जख्म पर धूल ये तो है ही, संध्वादन और एक लाप ये भी है, और रामचंद्र शुक्ल ये भी है। तो सुनो राधी ये नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 14 नंबर में पूछ रहा है क्या, हर आदमी उसे संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का या फिर अगज का या फिर मलियज का या फिर चंद्र का। तो ये जो है ना मलियज का है। किसका कहना है? मलियज का है, जिसमें वो जीतता है और भोगता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मलियज की माँ का नाम क्या था? मलियज की माँ का नाम क्या था? प्रभावती या फिर कलावती या फिर हीरावती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका जो नाम जो था ना वो नाम था प्रभावती। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो तो था नहीं ज़्यादा बड़ा, छोटा ही वीडियो था। तो बताओ आज का वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।